हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की वेलकम लाइफ बुक में से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर को हम पढ़ते समय साथ में जितनी भी इसकी बैक एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो भी हम साथ में ही सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले है चैप्टर का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। ए पार्ट है हाउ मच डू यू नो, कि आप कितना जानते हो। टीचर विल आस्क बिफोर क्वेश्चन टू लिंक देम विद द टॉपिक्स। नीचे दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो टीचर, ठीक है, क्लास में जब टीचर एक चैप्टर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर को जब पढ़ाएगी तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इसे पूछकर बच्चों के साथ लिंक बनाने के लिए इन क्वेश्चंस को पूछेगी। सबसे पहले है कि देखना है कि आप कितना किसी चीज के बारे में जानते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू लिव विद फैमिली? फैमिली के साथ रहना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, क्या हमारे लिए फैमिली के साथ रहना जरूरी है? तो इसका आंसर है यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव विद फैमिली बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस लव, सपोर्ट्स, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, क्यों रहना जरूरी है? क्योंकि ये हमें प्यार सिखाता है, ठीक है, प्यार देता है, सिक्योरिटी देता है, सपोर्ट देता है, हमें गाइड करता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन मतलब सिक्योरिटी हमें जो कहाँ से मिलती है? परिवार से मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी एक्वायर फ्रॉम फैमिली? हम परिवार से क्या हासिल करते हैं? एक्वायर का मतलब होता है क्या हासिल करते हैं, क्या मिलता है हमें परिवार से। तो इसका जो हमने पहले ही लिख दिया क्या क्या मिलता है, प्रोवाइड करती है ना, तो वही मिलता है हमें। तो हम लिखेंगे वी एक्वायर मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली लाइक लव, सपोर्ट, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सभी हमें परिवार से ही मिलता है। ठीक है, थर्ड है, शुड बी ओबे अवर पेरेंट्स? क्या हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए? तो इसका आंसर है यस, यस वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू द वर्क गिवन बाय पेरेंट्स? हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए काम को कैसे करना चाहिए? ठीक है, हमें जब कोई हमारा पेरेंट्स कोई काम देता है, माता या पिता कोई भी काम देता है तो हमें उस काम को कैसे करना चाहिए? तो हमें कैसे करना चाहिए? वी शुड डू द वर्क गिवन बाय पेरेंट्स विद फुल डेडिकेशन। वी शुड वर्क हार्ड, डिलिजेंटली, हॉनेस्टली एंड टाइमली। हमें जो पेरेंट्स काम देते हैं उसे पूरी लगन से करना चाहिए, पूरी डेडिकेशन से करना चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, अपनी हॉनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से काम करने और ऑन टाइम होना चाहिए काम। ठीक है, समय पर करना चाहिए। जितना ये नहीं है कि काम जो दिया है वो कर तो दिया मगर बहुत ही टाइम लगा कर किया, तो कई बार क्या होता है उस काम का कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो काम दिया गया है उसे टाइम पर करना भी क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, टीचर विल एलेबोरेट लास्ट क्वेश्चन इन डिटेल एंड विद इंट्रोड्यूस द मेन टॉपिक। टीचर क्या करेगा, जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमें कैसे करना चाहिए तो बच्चे बोलेंगे ना हमें मेन से करना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, टाइम पर करना चाहिए। तो टीचर उनको बताएगा, क्या बताएगा कि इसी क्वेश्चन को इलेबोरेट करता हुआ बताएगा कि हाँ जैसे आपने बताया कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये क्या है, यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इंट्रोड्यूस कर देगा आप सबके साथ। ठीक है, अभी पार्ट है हाउ टू नो एंड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कैसे जान सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक माइंड मैप दिया गया है जिसके अंदर हम क्या क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं? हम जिम्मेवार हैं। ठीक है, हम हम कहते हैं ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। कैसे कह सकते हैं हम? अगर हम ये सभी चीजें करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, वरना नहीं। ठीक है, आई विल वर्क टाइमली, मैं काम को समय पर
करूँगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है। अगर आप किसी काम को समय पर करते हो, जितने दिए के निश्चित समय पर करते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हो। आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत से काम करूँगा। आई विल डिलीजेंटली, ठीक है, आई विल वर्क डिलीजेंटली, ठीक है, मैं जो काम दिया गया है उसे पूरी लगन के साथ करूँगा। ये नहीं है कि आपको काम दिया है मगर आपने कर भी दिया, मगर आपने वो काम खिंच कर करा, ठीक है ना, आपने गुस्से में आकर वो काम किया, वो नहीं है, ठीक है। अपने मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, डिलीजेंटली मतलब लगन से आप उस काम को करो, ठीक है। आई विल वर्क हॉनेस्टली, ठीक है, हम जो भी काम है उसको मैं ईमानदारी से करूँगा, ठीक है। आगे है, टू डू अ वर्क diligently, honestly and timely is called responsibility। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी भी काम को हम लगन से, ईमानदारी से और समय पर करते हैं तो वही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आगे फिर तक बताया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डूइंग अ वर्क हॉनेस्टली, डिलीजेंटली एंड टाइमली। ये एक डेफिनेशन बताई गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी वर्क को ईमानदारी से, डिलीजेंटली होता है किसी लगन से या समय पर करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आप किसी काम को ईमानदारी से करते हो, मेहनत से करते हो, लगन से करते हो और अगर टाइम पर करते हो तो वो क्या है? तो आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हो, ठीक है। आगे है, सी पार्ट है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एरिया क्या है, क्या एरिया है, कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। चिल्ड्रन कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल बाय लिविंग विद फैमिली। कहते हैं कि बच्चे भी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, कहाँ? जब अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन आस्पेक्ट। वो एक से ज़्यादा पहलुओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे आप अपना काम सही तरीके से करें तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है ना। अगर आप पेरेंट्स को द्वारा दिया गया काम है तो उसे भी अच्छे से कर रहे हो तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। घर का काम है जो करते हो तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। एक से वन, मोर देन वन आस्पेक्ट से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाएंगे, बच्चे के अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एरिया बताया गया टूवर्ड्स पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हम हमारी जो बच्चों पेरेंट्स, अपने माता पिता और बड़े, हमसे जो बड़े हैं उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा सकते हैं उनके प्रति, ठीक है। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं? फर्स्ट है ओबे देम, हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेवरली अपोज एंड एंग्रली टू व्हाट दे से, हमें कभी भी उनके द्वारा जो कहा जाता है उसे अपोज मतलब उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आपके माता पिता ने कुछ आपको कह दिया है तो आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए, उसे उसका विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंग्रली, और गुस्से में जवाब नहीं देना है जो उसने कहा है, ठीक है। कीप इन माइंड वट एवर इज सेड, जो भी कहते हैं, जो भी आपको आपके माता पिता या आपके बड़े आपको कुछ बताते हैं तो उसके अपने की माइंड में रखना चाहिए, हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट है, पहला क्या था? हमें अपने बड़ों के प्रति और अपने माता पिता के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डोमेस्टिक अफेयर्स, हम अपने जो घर के काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं, उसके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वेकअप ऑन टाइम, हमें क्या होता है, समय पर उठना चाहिए। सुबह सुबह हमें ये नहीं है कि हम 7 8 9 बजे के बाद उठते हैं अगर छुट्टी है, नहीं, हमें हमेशा अपने टाइम पर उठना चाहिए। इसके लिए हमें अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। क्लीननेस ऑफ द बॉडी, हमें अपने शरीर की जो है सफाई करनी चाहिए, अपना खुद को अपने साफ सुथरा रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ होम, हमें अपने घर की जो है उसकी भी देखभाल करते रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है कि आपने सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, यहाँ जो भी आप जितना भी आप कर सकते हो घर में अपनी माता पिता की, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया डोमेस्टिक अफेयर के प्रति, ठीक है। पहले हमने किया था पेरेंट्स और बड़ों के प्रति और अपनी डोमेस्टिक। आगे है डी पार्ट है, लेट्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना सकते हैं। पहला है क्लीननेस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले अगर हमने कहीं भी सफाई शुरू करनी है तो पहले हम अपने से करेंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपनी, हम अपना जो है काम खुद करोगे तो भी हम किसी की मदद कर पाओगे ना। तो पहले हमने अपनी खुद की सफाई करनी है, ठीक है। टेक बाथ
डेली, ठीक है, हमें हर रोज नहाना चाहिए। टेक बाथ ऑन टाइम, इसके अलावा टाइम पर नहाना चाहिए। ये नहीं है कि आप नहा तो रोज रहे हो मगर शाम को नहा लिए, कभी दोपहर को नहा लिए, मगर क्या है, टाइम पर नहाना चाहिए, ठीक है। ब्रश योर टीथ, ठीक है, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए रोज। क्लीननेस ऑफ हेयर, अपने हेयर्स को सफाई भी करनी चाहिए। एंड क्लीननेस ऑफ नेल्स, अपने नाखूनों की सफाई करनी चाहिए, उसको समय समय से काटते रहना चाहिए, बड़े नेल नहीं रखने चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ सुथरे कपड़े भी पहनने चाहिए, और क्लीनिनेस ऑफ क्लोथ्स, और हमें कपड़ों की सफाई करनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे पहनने वाले कपड़े हैं और जहाँ हम सोते हैं, जो बिस्तर होता है उसकी भी प्रॉपरली सफाई होनी चाहिए, ठीक है। आगे है ट्रू और फॉल्स, एक्सरसाइज दी गई है आपके लिए, ट्रू और फॉल्स एंड वाई, ठीक है। आपको एक 5 स्टेटमेंट दी गई, उसके साथ बॉक्स दिया गया है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आपने ट्रू का निशान लगाना है, ठीक है, टिक कर देना है। अगर फॉल्स है तो आपने फॉल्स लिख देना है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये हमने बताना है, ठीक है। फर्स्ट है क्लीननेस इज गुड, जो सफाई है, स्वच्छता है वो अच्छी है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू। आप टी लिख दो, आप टिक का निशान लगा दो, जो ट्रू लिख दो, जो मर्जी लिख सकते हो आप। वाई क्यों है, इतने में बच्चे आंसर नहीं आएगा, इसके लिए आंसर नीचे दे रही हूँ, ठीक है। तो क्लीननेस, इसका आंसर है यस, क्लीननेस इज गुड बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। क्यों स्वच्छता है जो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें तंदुरुस्त बनाती है और हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है, अगर सफाई होती है। सेकंड, वन शुड नॉट टेक बाथ, हमें क्या है, नहाना नहीं चाहिए। तो ये सही है या गलत है, तो जो इसका आंसर है वो है फॉल्स, ठीक है। हमें ये थोड़ी है हमें नहाना नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या, क्यों फॉल्स है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इफ वी डू नॉट टेक बाथ वी विल स्टिंक एंड वी कैन गेट डिसीजेस, अगर हम नहाएंगे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, हम में से बदबू आएगी और हमें बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है, हमें बीमारियां हो जाएंगी। थर्ड है नेल शुड बी कट टाइमली, तो जो नेल्स है वो हमें टाइमली काटने चाहिए हमें समय पर। तो इसका आंसर है, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है ट्रू। ये क्या है, राइट है, सही है। तो क्यों ट्रू है, यस, नेल शुड बी कट टाइमली because dirt gets stuck in the big nails which goes into stomach through food and makes us sick, ठीक है, हमें नेल्स को काटना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो गंदगी है, डर्ट है, वो स्टक हो जाती है हमारे बड़े नेल्स में, जो बड़े बड़े नेल्स होते हैं उसमें फंस जाती है। जब हम खाना खाते हैं उन्हीं हाथों से, वो नाखूनों में अगर फंसी हुई है गंदगी, तो हम खाना खाते समय वो हमारे पेट में चली जाएगी, जो हमें क्या करेगी, बीमार बना देगी। फोर्थ है वॉशिंग हेयर वंस इन अ मंथ, जो हमें हेयर, अपने बाल है, महीने में एक बार धोने चाहिए, महीने के बाद धोने चाहिए, एक मंथ के बाद। तो ये सही है या गलत है, तो ये है फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम आगे रीजन, इसका आंसर है नो, दिस इज रॉन्ग, वी शुड वॉश हेयर ट्वाइस अ वीक, otherwise many problems can arise such as head lice, dandruff, hair fall, dry hair etc, ठीक है, हमें ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हमें जो हेयर हैं, अपने हेयर हैं, हमें अपने बाल हफ्ते में 2 बार, ठीक है, कम से कम हमें 2 बार जरूर वॉश करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो पैदा हो सकती है, जैसे सिर में जुएं पड़ जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, जब जो हमारे हेयर हैं वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हेयर है वो हफ्ते में 2 बार जरूर धोने चाहिए। नेक्स्ट है येलो टीथ लुक ब्यूटीफुल, जो पीले दांत होते हैं वो देखने को अच्छे लगते हैं, वो दिखने में अच्छे सुंदर लगते हैं। तो ये ऐसा सही है ना गलत, आंसर है फॉल्स। इसका आंसर है नो, दिस इज रॉन्ग, येलो टीथ लुक वेरी बैड
एंड इट इज़ द साइन ऑफ टूथ डिके। ठीक है, ये येलो टीथ होते हैं, पीले दांत होते हैं, वो देखने को बहुत बुरे लगते हैं और ये साइन है। साइन क्या होता है? सिंबल है, किसी चीज़ की निशानी है। हमारे दांतों में जो खराबी होती है, दांत की खराबी की ये हमारी निशानी है। ठीक है, आगे है सेकेंड पार्ट, चिल्ड्रन व्हाट डू यू डू फॉर फिजिकल क्लीननेस। आप अपनी फिजिकल शारीरिक जो सफाई स्वच्छता है उसके लिए क्या करती हो। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट दिए, उसमें हमने सही और गलत का निशान लगाकर हमने देखना है। ठीक है, अगर करते हो तो सही लिखाना है, अगर नहीं तो गलत। ठीक है, आई वर्क आफ्टर टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं अपना काम जो भी है वो मॉर्निंग में सुबह नहाने के बाद करता हूँ। अगर आप करते हो तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा दे। आई ब्रश माई टीथ डेली। मैं अपने हर रोज ब्रश करता हूँ। यहाँ आई हेयर ट्वाइस अ वीक। आई वॉश हेयर ट्वाइस अ वीक। मैं हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करता हूँ। आई कीप हेयर कॉम्ड। मैं कंघी करता हूँ। ठीक है, ऐसे आपने ये स्टेटमेंट्स हैं, इसमें सभी में आपने क्या करना है, आपने सही और गलत का निशान लगाना है। अगर आप करते हो तो टिक का निशान लगा देना है, अगर नहीं करते तो आपने करना है। इसके बाद आपने सभी जो टिक हैं इसको काउंट कर लेना है। मान लो आप 5 में करते हो, ठीक है, ऐसे मान लो आप सभी करते हो, ठीक है, ये वाले आपने ये नहीं करते। ठीक है, ये हो गई आपके कितने हो गए, 1 2 3, आपके 1 गलत है ना, एक रॉन्ग है, तो आपके 9 मार्क्स हो गए। टोटल मार्क्स आपने ऐसे काउंट करने हैं, जितने सही के निशान है उसके आप पे मार्क्स हो गए। 9 है तो 9 किस में आता है, 9 किस में आता है, वेरी गुड में। अगर आपके 9 मार्क्स बनेंगे, 9 टिक होंगे तो आप वेरी गुड होंगे। अगर आपके 5 या 6 टिक होंगे तो आप एवरेज होंगे, आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते अपनी। अगर 1 या 2 होंगे तो नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब इतना इतना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अलावा 3 और 4 ग्रेडिंग आ जाएगी इसी तरह। ठीक है, अगर आपके 7 या 8 मार्क हैं वो सही है तो आप गुड होगी। ठीक है, मगर अगर आपके 10 में 10 मार्क तो वेरी गुड मिलेगी आपको, ये ग्रेडिंग है आपकी। ठीक है, यहाँ आपने देखना है टोटल मार्क्स क्या काउंट कर लेने और ग्रेडिंग देनी है। एट द एंड स्टूडेंट कैन बी मोटिवेट फॉर द फिजिकल क्लीननेस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग। इसके अलावा बच्चों को क्लीननेस के बारे में, सफाई के बारे में बताया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। जैसे उसकी ग्रेडिंग आएगी उसके आधार पर उसे मोटिवेट किया जाएगा। अगर बच्चों की गुड आ रही है तो उसे मोटिवेट किया जाएगा कि जो 2 पॉइंट आप नहीं भी कर रहे उसे भी आप करो। ठीक है, इस तरह से जो आपका चैप्टर है ये खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।